अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग कैसे हैं। और अल्लाह से मैं तो यही दुआ करती हूँ कि सब ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों। मैं हर शख्स के लिए दुआ करती हूँ, दुनिया के हर बंदे के लिए। तो जी आज जो है ना, आज का व्लॉग जो है वो फ्राइडे का व्लॉग है, जो मेरा कंटिन्यूड व्लॉग था। जो जो मेरे काम रह गए थे ना दिखाने, तो मैंने आप लोगों को आज के व्लॉग में वही दिखाने हैं। बाकी ये डोनट्स की जो रेसिपी है ना, ये मेरी 2 दिन पुरानी है, क्योंकि डो जो है ना मैंने 2 दिन पहले, मतलब ये है कि रात को मैंने इसकी डो जो है ना मैंने बना के रख ली थी। क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो इस तरह से डो को राइज़ होने में टाइम लगता है। तो मैंने 2 कप मैदे में ना इतनी सी चुटकी जो है ना मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर की डाल के, अच्छा ईस्ट जो है ना मैं दूध में नहीं शामिल कर रही, गर्म दूध में कुछ लोग जो है ना कहते हैं कि ईस्ट शामिल करें। तो मेरा क्या होता है कि अगर दूध जो है वो बच गया तो ईस्ट जो है ना वो ज़ाया हो जाती है उसमें। तो ईस्ट जो है ना मैं अपने मैदे में ही शामिल करूँगी, बाकी ये कि जितना गर्म दूध लगेगा तो उतना हम शामिल करेंगे। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मेजरमेंट तो मेरी बहुत अच्छी थी कि पूरा ही कप लगा था, लेकिन फिर भी मैंने एहतियात ही करी थी। उसके बाद जो है ना मैंने इसमें 3 टेबल स्पून भर भर के जो है ना मैंने इसमें बटर डाला था, क्योंकि जो स्मूथनेस होती है ना, जो सॉफ्टनेस होती है वो बटर से ही आती है। ऑयल अगर आप डाल भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि जो सॉफ्टनेस होती है ना वो बटर की ही होती है। और बटर के मिक्स हो जाने की जो अंदाज़ा होता है ना, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि बटर को जब आपने अच्छी तरीके से मैदे में लपेट लिया ना, तो इस तरह से ना वो मुट्ठी बनने लगता है। जैसे आप मुट्ठी में बंद करेंगे ना तो वो मुट्ठी बनने लगता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल टच देने के लिए ना मैंने इसमें वनीला एसेंस का हाफ़ कैप डाला था। उसके बाद अच्छा, एग को ना हमेशा किसी दूसरे बॉल में निकाल लिया करें पहले, क्योंकि अक्सर कोई ना कोई एग ख़राब होता है ना, तो उससे फिर पूरी चीज़ के ख़राब होने का डर होता है। पीछे जो शोर आ रहा है ना उसके लिए माज़रत, क्योंकि मेरे ना बच्चे माशाल्लाह, मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। तो अभी मैं दूसरे कमरे में बैठी हुई हूँ, लेकिन दरवाज़ा जो है ना वो बजना शुरू हो चुका हुआ है। तो खैर जी, उसको आप इग्नोर करें, मेरे काम पे जो है ना आपने ध्यान देना है। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको मिल्क में बताया ना, मैंने मिल्क में जो है ना मैंने 10 टेबल स्पून शुगर के मैंने ढाल लिए थे, और गर्म करके ना दूध को मैंने उसमें शुगर डाल के तो मैंने उसको अच्छी तरीके से घोल लिया था। उसके बाद बस आहिस्ता 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 आपने जो है ना वो दूध शामिल करके इसको अच्छी तरीके से गून लेना है, और गून के ना इसको मैंने ओवरनाइट के लिए एक कैबिनेट में बंद करके रख दिया था। उसके बाद जी मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग में मैंने आपको नाश्ता दिखाया। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ना बस बच्चों को मैंने नाश्ता कराया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं डो को देख लेती हूँ कि वो उसका क्या सिचुएशन है क्या नहीं। तो डो माशाल्लाह मेरी अच्छी राइज़ हुई थी, और ना सही इसमें बबल्स आए हुए थे। तो बस अब इस तरीके से देखें, इसकी स्टिकीनेस इतनी होनी चाहिए कि ये आराम से चिपक भी जाए और आराम से उतर भी जाए। अब इसको जो है ना आपने नीड कर लेना है। नीड करने के लिए ये है कि आपने क्लीन सरफेस के ऊपर जो है वो सही मैदा आपने डाल के ना अच्छी तरीके से डस्ट कर लेना है मैदे को। फिर ये पूरी डो निकाल के ना इसके ऊपर आपने इसको अच्छी तरीके से नीड कर लेना है। जो भी एयर बबल्स होंगे या जो भी मकसद ये कि अनटाइडीनेस होगी ना डो के अंदर, वो सब सही हो जाएगी। मकसद ये कि डो जो है ना वो बड़ी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगी। उसके बाद बस जो है ना मैंने कढ़ाई भी मैंने गर्म करने के लिए रख दी थी, और इसको मैं अब 15 मिनट के लिए मज़ीद इसको रेस्ट दे दूँगी, ताकि जो मैंने इसके साथ धींगा मुश्ती की है ना, इसको उस चीज़ का रेस्ट मज़ीद थोड़ा सा मिल जाए। ये हो जाएगी रेस्ट पे। बाकी अब मैं दूसरे काम निपटाऊंगी। दूसरे काम में जो है ना मैंने सबसे पहले मैंने तेल गरम करने रखना है। अच्छा, तेल गरम करने से इसके कुकिंग प्रोसीजर का जो आपका गैस लेवल होगा ना, वो आपने इतना लो रखना है कि आपका जो गैस का मकसद ये कि जो लट्टू होता है ना वो बिल्कुल एंड वाला हो। अच्छा, हमारी तो गैस आ ही उतनी रही है ना, जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो हमारी तो गैस ही उतनी आती है। तो बस उतने पे ही आपने तेल गरम करने रखना है, और उतने पे ही जो है ना वो डोनट्स बनाने हैं। उसके बाद मैंने ये वाली कुकिंग चॉकलेट थोड़ी सी डाली, उस पर क्रीम डाली, और उसको मैंने माइक्रोवेव कर लिया था 1 से 1.5 मिनट के लिए। ये सही अच्छी माइक्रोवेव होके ना पिघल गई थी। उसके बाद मेरे पास जो मेरा कुकिंग से अपना चॉकलेट सिरप रखा हुआ है, मैंने ये भी थोड़ा सा ऐड कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा सा डार्क सा कलर आ जाएगा, और टेस्ट भी ना थोड़ा सा अच्छा सा आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। खैर, अब इन सारी चीज़ों को ना मिक्स करके अच्छी तरीके से, इसमें मैंने थोड़ा सा ना गर्म दूध भी शामिल किया था। अपना जो ये दूध के पव्वे होते हैं ना, ये वाला आधा जो पव्वा होता है ना, मैंने वो दूध का मैंने इसमें शामिल किया था गरम गरम।
तो बस इसको फिर मैंने साइड में रख दिया था। अब मैं अपनी डो को जो है वो फिर सरफेस पे निकाल लूँगी और इसको मैं हाफ़ में कट कर लूँगी। और 2 कप मैदे में ना अच्छे ख़ासे आप जो है ना 30 to 35 जो अपना तकरीबन 30 जो है ना 35 आप अपने डोनट्स बहुत आराम से बना के रख सकते हैं। अच्छा, आप ना इसको बना के रख भी सकते हैं, मकसद ये है कि आप स्टोर कर सकते हैं। चॉकलेट सिरप जब डालें तो लगा लें। मेरे पास ये कटर पड़ा हुआ है जो कि मेरी सास ने मुझे दिया था, वरना अदरवाइज़ जब मैं पहले बनाती थी ना तो मुझे किसी कटर की तो ज़रूरत होती नहीं थी। मैंने कोई बड़े से मुंह का जो है ना मैंने बॉटल लेना होता था, मकसद बॉटल का कैप लेना होता था। और बड़े सर्कल के लिए जो है ना मैं किसी बॉटल को ले लेती थी, जैसे अचार की बॉटल खाली हुई हुई या कुछ भी आप ले सकते हैं। कई भी टूल्स की होने की ना इतनी कोई पर्टिकुलर ज़रूरत नहीं होती, मेरे पास था तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। बस अब जल्दी जल्दी से जो है ना मैं इसको कट लगा लूँगी और इसके क्या कहते हैं जो सर्कल्स बीच के जो है ना ये सब हम निकाल के साइड में रखते जाएंगे। ज़ाया तो कुछ भी नहीं करना ना आपने, इसका भोरा भी ज़ाया नहीं करना। मैं इंशाल्लाह किसी दिन ना आप लोगों को शक्करपारे भी बनाना सिखाऊंगी। शक्करपारे भी बहुत आराम से ना घर में आप बना सकते हैं। नमक पारे भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि नमक पारे मुझे ना ऐसा खाना पसंद नहीं है, तो मैं जो ना मुझे शक्कर पारे ही पसंद है, तो मैं शक्कर पे ही अपना ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो मुझे ना मीठा पसंद है। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शक्कर पारे की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और वो रेसिपी जो है ना मेरी अम्मा की है, मकसद मेरी अम्मी की ही है। वो बनाती थी शक्कर पारे ना हमारे लिए सही माशाल्लाह भरपूर भर के। बस जी, अब उसके बाद मैंने 7 से 8 जो डोनट्स हैं ना वो मैंने तकरीबन तेल में डाल देने हैं। और इतनी ही कोई आंच आपकी होनी चाहिए, इससे बिल्कुल भी एक ज़रा भी ज़्यादा नहीं होना आंच ने। जैसे ही हल्की हल्की सी ये बबल्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी ना तो डोनट्स ने ना ऊपर आ जाना है। बस हर 5 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है, हर 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है। और कम से कम जो है ना आपका एक फेयर डोनट का जो है ना वो 25 मिनट लेगा, कम से कम 25 मिनट लेगा, क्योंकि बहुत आराम से आपने इसको अंदर तक पकाना होता है। और इतनी आंच पे इतनी जल्दी अंदर तक जो है ना वो नहीं पकता, देर में पकता। और जल्दी अगर आप चूल्हा तेज़ कर देंगे ना तो उसमें जल जाना है और कुछ भी नहीं होना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। या वो ऊपर से जल जाएगा, अंदर से जो है ना वो वही कच्चापन नज़र आएगा। अच्छा जी, पहला फेर जो है ना हमारा चखने में ही माशाल्लाह यूँ मुका गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों ने भी और मैंने भी चखने में ही जो है ना हमने इसको पूरा कर लिया था, पहला फेर जो था। बाकी मैंने बच्चों के लिए ही बनाया था, मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं थी। बस ये कि मेरा ये था कि बच्चों के लिए मैं बना के रख लूँ। और सोचा है मैंने, बेटी को ना मेरी ज़्यादा पसंद है और इसको जो है ना मैं इंशाल्लाह मंडे को मैं सोचा है मैंने स्कूल में भी दूंगी मैं इसके लंच में। डोनट्स कैसे थे? यम्मी डोनट्स? वाह, थैंक यू। आपको पसंद आए? जी। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। डोनट्स बनाते बनाते ना ये अचानक मेरे पास आई और इन्होंने ना तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मैंने कहा रुको रुको मैं कैमरा तो खोल लूँ ज़रा। और कैमरा खोलने के बाद जो बस ये तो नील हो जाती हैं, बिल्कुल इनको पता ही नहीं होता कि इन्होंने करना क्या है। तो खैर कैमरे में जितना रिकॉर्ड हो सका मैंने आप लोगों को दिखा दिया माशाल्लाह। लेकिन इसने तारीफ़ें ना मेरी बहुत करी हैं, यमी 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 कर करके ना इसने मेरा सही दिल बना दिया। बच्चे जब इस तरह किसी शौक़ से खा लेते हैं ना, अगर हम उनके लिए कोई मेहनत करें तो वाकई दिन ना वसूल हो जाता है। और सच्ची डोनट्स बनाने में ना इतनी मेहनत लगती है ना, मेरे कम से कम भी जो है ना मेरे 5 घंटे मेरे कहीं नहीं गए थे ये डोनट्स बनाने में। क्योंकि हर चीज़ को ना इसको टाइम देना पड़ता है, पहले एक चीज़ करके रखो, फिर दूसरी चीज़ करके रखो, फिर तीसरी चीज़ करके रखो। कहने को तो बहुत आसान सा है कि बस डोनट्स हैं, लेकिन ये कि माशाल्लाह मेहनत बहुत लगती है इसमें। खैर बच्चों के लिए मैं स्प्रिंकल्स जब मैं ग्रोसरी में लेके आई थी ना, मैंने सोचा कि बस अब इनको ये भी मैं डाल के देती हूँ, क्योंकि जो ये बाज़ार वाले डोनट्स खा रहे हैं ना उसमें भी ये स्प्रिंकल्स डली हुई होती हैं। तो बस इनको मैंने ये वाली स्प्रिंकल्स भी डाल के दी। बेटों ने ना मेरी इतनी शौक़ से नहीं खाया डोनट्स, बेटों ने एक आध दिन उन्होंने ले लिया, लेकिन माशाल्लाह मेरी बेटी ने सही शौक़ से जो है ना वो डोनट से ही पेट भरा कल। और माशाल्लाह वाकई बहुत मज़े के बने थे, मुझे ख़ुद भी बहुत मज़े के लगे थे। थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से ना शुगर कम हो गई है, मुझे शुगर थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बस। अच्छा, कल ना मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आई
और उन्होंने मेरे कल के व्लॉग में ना उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे से करी, और उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि जैसे हम गोल तकिए बनाते हैं या मकसद ये कि गोल तकियों पे बैठना या कोई ऐसे तकिए जिन पे बैठना, उसके बारे में उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना बात करें, बताएं। जैसे मेरे पास ना ये कुशन में गोल तकिए हैं, और भी मैं बतेरे गोल तकिए जो है ना मैं बनाती रहती हूँ। तो शायद उन्होंने इसी चीज़ों को देख के उन्होंने मेरे से ये बात करी कि आप इस पे ना बात करें कि जो लोग इस तरह से बैठते हैं और तकियों को बैठने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है। देखिए, मैंने ना अपने बचपन से ही ना मैंने ये सुना था, और हमारे बड़े ना हमसे कहते भी यही थे कि तकियों को ना कभी भी बैठने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैठने से ना जब इंसान, मकसद ये कि आप तकियों पे बैठते हो और फिर उसी पे आप सर रखते हो ना, तो हमारा मानना ये होता था कि बचपन से ना हमारा मानना ये होता था कि ना गोल तकियों पे बैठने से ना सर में दर्द हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा फलियों के बारे में भी गाइड कर दूँ कि ये वाली फलियाँ जो है ना, इसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ना इसको बनाने का तरीका ना मैंने अपनी सास से सीखा था। इसको ना आगे पीछे से ना भिंडी की तरह उतारना होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना ये हल्की सी खाल भी उतारी जाती है इसकी ना आगे पीछे से। और फिर खाल उतारने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से धो लें, और फिर इसको फिर उसी तरीके से ना बीच बीच में से भिंडियों की तरह काट लें। प्याज लाल करी, प्याज लाल करने में ना मैंने थोड़ी सी गोल मिर्चें डाली थी, और उसके बाद ना बस जस्ट मैंने अपनी सास के ही तरीके से मैंने इसको बनाया। इसमें मैंने अपना ये सारी फलियां मैंने शामिल करी, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और इसमें साथ ही मैंने जो है ना 2 अदद टमाटर काट के डाले, क्योंकि मैं ये अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। सिर्फ मुझे ना ये खाने में बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे ना इसकी स्मेल से भी कुछ होता है, तो बस मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो बस मकसद ये कि मैं उन्हीं की तरीके से बना रही थी जैसे उन्होंने अपनी अम्मी के बचपन से अपनी अम्मी के हाथ का खाया होगा। तो बेसिक से मसाले जो होते हैं ना सारे मैंने वो डाले, हल्दी, नमक, धनिया, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल के तो बस आपने इसको, मैंने इसमें पानी डाला, मकसद एक साथ सारी चीज़ झोंकी, मसाले वसाले सब डाले, तो बस इसको दम की आंच पे जो है ना आपने गलने के लिए रख दिया। जब ये 80 to 85% डन हो जाए तो उसमें आपने आलू डाल देने। आलू डालने के बाद आपने फिर इसको जो है ना वो पानी खुश्क होने तक दम पे रखना है, और उसके बाद जो है ना आपने इसको भून लेना है। तो बस ये भी अपना सब्ज़ी जो ये फली जो है ना ये तैयार है। नाम मुझे इसका नहीं पता फली का क्या है, मेरे हस्बैंड को ख़ुद को भी नहीं पता, बस उनको ये पता है कि उनको ये खाना पसंद है तो वो ले आते हैं। तो बस इस तरीके से जो है ना इसको आपने पानी खुश्क होने के बाद आलू ने जब गल जाना है तो आपने मकसद ये कि इसको अच्छी तरीके से भून लेना है तेज़ चूल्हे पे, हल्के तेज़ चूल्हे पे। उसके बाद बस बच्चों वगैरह को तैयार कर लिया था मैंने। अच्छा खैर, उसके बाद ना मैं गोल तकिए पे या तकियों के बैठने पर बात कर रही थी ना मैं, तो मकसद ये कि हमारा जो मेन रीज़न हमें जो बताया जाता था ना कि तकियों पे आप ना बैठें, वो यही होता था कि ना सर में दर्द हो जाता है। जब उसके बाद कोई अगर उस तकिए पे लेटे तो ना सर में दर्द हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, मकसद ये कि मेरे हस्बैंड भी है ना, तो उनको मकसद ये कि रात को सोने के लिए ना साइड के लिए उनको गोल तकिए की ज़रूरत होती है, और वो कभी कभार ना वो टांगों के नीचे भी रखते हैं। तो वो गोल तकिए जो है ना मैंने इसी पर्पस से मैंने इतने भारी बनाए हैं। मकसद ये कि मैं उसमें ना सर्दी के कपड़े और भारी भारी चीज़ें रख के ना मैं उसको भारी तकिया बनाती हूँ, ताकि उस पर ना कोई लेट ही ना सके। मकसद ये कि सर ना रख सके, उसको सर रखने में वैसे ही तकलीफ़ होगी। तो मकसद ये कि मैं वो तकिए जो है ना बेसिक तकिए वो उसी चीज़ के लिए मैंने बनाए हुए अपने हस्बैंड के लिए कि वो टांगों के नीचे रख लेते हैं। बाकी जो मेरे ड्राइंग रूम में या जो मैंने बच्चों के रूम में जो मैंने अपने नरम कुशन वाले गोल तकिए रखे हुए ना, उस पर मैं अपने बच्चों तक को भी नहीं बैठने देती। और जो ये सर के नीचे रखने वाले अपने पिलोज़ होते हैं ना, मैं बच्चों को इस पर भी नहीं बैठने देती। मैं सख्ती से मना करती हूँ अपने बच्चों को। हालांकि इतने छोटे हैं, लेकिन ये कि मेरा इनको लेना अलाउंस ही नहीं होती कि ये इस पर पैर रख के खड़े हों या इस पर बैठें। मैं इनको सख्ती से इस चीज़ पे मना करती हूँ कि नहीं, हरगिज़ भी नहीं, तकियों पे नहीं बैठना। और चाहे कोई भी तकिया हो, गोल तकिया हो, अपना ड्राइंग रूम वाला हो या लेटने वाला तकिया हो, पैर तो आपने हरगिज़ ही नहीं रखना ना।
तो मेरा तो हमारा तो बचपन से यही मानना है। बाकी ये कि आप लोगों की, जो मुझे और देखने वाले हैं, उनकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ना ज़रूर बताना है। मैंने अगर अपने तौर पे आपका टॉपिक क्लियर कर दिया हो तो लाजमी आपने मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अगर आपका टॉपिक जो है ना वो क्लियर हुआ है या नहीं। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खैर जी, खाना तैयार हो गया था। उसके बाद हस्बैंड को खाना देने जाना था अपने अपने मामू के घर। तो मैं क्या करती हूँ, खाना जब तैयार हो जाता है ना, इस तरीके से मैं सेकंड फ्लोर के डोर पे मैं उसको लगा देती हूँ। तो जब हस्बैंड आते हैं ना तो वो यहाँ से ले जाते हैं। उनका एक मकसद ये कि एक फेरा बच जाता है। बाकी बस बच्चों के लिए मैं बिस्तर उसी तरह लगा रही हूँ, क्योंकि मकसद ये कि बेडशीट जो है ना वो ख़राब ना हो। बच्चों का बिस्तर मैं उसी तरीके से बिछा रही हूँ जैसे मैं गद्दे पे बिछाती थी, उसी तरीके से चादर बिछा के ना मैं बच्चों को तकिए जो है ना, बच्चों को उनकी वही आदत है जो उनके अपने तकिए हैं ना, उसके बगैर नहीं वो सोते। तो बस बच्चों के तकिए वगैरह लगा दिए, बिस्तर लगा दिए, इनको खैर से लेटाऊंगी, इनको अन्ना ना कराऊंगी। भले छुट्टी भी होती है ना, तो लेकिन ये कि हस्बैंड का ये होता है कि बच्चे जो है ना वो खैर से टाइम पे सोए हुए हों। अब वो आए ना तो वो ख़ास से थके हुए होते हैं, तो फिर उनका ये होता है कि मैं आऊँ तो फिर थोड़ा सा इंसान को ना मी टाइम भी चाहिए होता है। ज़ाहिर है मर्द भी बाहर थका हुआ होता है, परेशान अपने हालात से गुजर रहा होता है। तो बस फिर उनका ये होता है कि रात को जो है ना वो बच्चे सोए हुए हों तो थोड़ा सा बस खाना वाना खा के अपने आप को इंसान टाइम दे ले। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनके आने से पहले पहले ना खैर से इन लोगों को सुला दूँ। अच्छा, मैंने ना अपने लिए एक दिन पहले जो है ना हमारे यहाँ बिरयानी आई थी, 2 डब्बे आए थे बिरयानी के, तो हमने एक खाया था और एक बच गया था। तो मैंने ना होशियारी यही करी थी, मैंने कहा एक बिरयानी का डब्बा बचा हुआ है तो बस फलियाँ में आज बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड खा लेंगे और मैं जो ना वो मज़े से बिरयानी फोड़ लूँगी। सोच मेरी यही थी और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो है ना आराम से अपनी बिरयानी और बस मकसद ये कि बच्चे उस वक्त तक सो गए थे। मैंने बिरयानी गर्म करने के लिए लगा दी थी, क्योंकि बिरयानी जो है ना वो खासी ठंडी थी। तो मैंने 3-4 मिनट के लिए मैंने सही से लगा दी थी। मैंने कहा इनके आने तक जो है ना वो सही गर्म हो जाएगी। और माशाल्लाह मैं अभी ना जिग्गू को भी फ़िलहाल मैं रात के टाइम जो है ना मैं यहीं सुला देती हूँ, लेकिन वो आधे पहर में उठ के आ जाता है मेरे पास। बाकी ये कि फ़िलहाल जो है ना इनका मैं डोर बंद कर देती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी शोर मचाते हैं अपना आने में, वॉशरूम इस्तेमाल करने में। तो बच्चे जो है ना फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठ के जो है ना वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। मकसद ये कि हस्बैंड की आवाज़ से जो है ना वो मकसद बाबा की आवाज़ से जो है ना बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ये था कि मैं दरवाज़ा ही बंद कर दूँ खैर से अभी हल्का सा पंखा चला के, क्योंकि काफ़ी जो है ना वो मच्छर तंग कर रहे हैं। लेकिन कॉइल मैंने अभी नहीं जलाया हुआ और दरवाज़ा मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया था। मैंने कहा जब ये लेट जाएंगे ना खैर से खाना वाना खा के, तो फिर मैं फ़ैन ऑफ़ करके ना मैं इनका दरवाज़ा खोल दूँगी ताकि ये लोग घबराएं नहीं। उसके बाद मीनवाइल जब बच्चे खैर से सो जाते हैं तो मैं इशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। इशा की नमाज़ और अपना पंसूरा की ना आप लोग रूटीन बनाएं। 5 सूरतें हैं, वो 5 वक्तों की नमाज़ों में आप लोग अगर अपना पढ़ लेना तो काफ़ी जो है ना वो ज़िंदगी को सुकून होता है। फजर में सूरा यासीन पढ़ लिया करें, ज़ोहर में जो है ना वो सूरा फ़तह पढ़ लिया करें, और असर में सूरा रहमान पढ़ लिया करें, मगरिब में सूरा वाक़िया पढ़ लिया करें, और इशा के बाद ना सूरा मुल्क तो लाजमी पढ़ लिया करें ना, कि क़ब्र के अज़ाब से बचाती है। क़ब्र के अज़ाब में ना सूरा मुल्क जो है ना वो आपके आगे ऐसे खड़ी होगी जैसे जब बाप को गुस्सा आता है तो माँ आगे आन के खड़ी होती थी ना, इसी तरीके से जब क़ब्र में अगर अल्लाह ना करे कोई अज़ाब होगा ना तो सूरा मुल्क हमारी माँ की तरह हमारे आगे आन के खड़ी हो जाएगी, वो हम पर कोई अज़ाब नहीं होने देगी इंशाल्लाह। खैर, नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं वहीं साइड पे बैठ जाती हूँ। कभी कभार साइड पे बैठ जाती हूँ, कभी कभार जाके मोबाइल यूज़ करने लगती हूँ। तो आज जो है ना मैंने अक्सर ये कि ज़िक्र अस्कार करना था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। इनके इंतज़ार में बैठी हुई थी मैं, क्योंकि मुझे ना नीचे के गेट की आवाज़ आ गई थी, और जैसे ही नीचे के गेट की आवाज़ आई ना तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया था। मैंने कहा मैं जो है ना रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो वो कह रहे हैं अच्छा मेरे चोरों की तरह आने का रिकॉर्ड कर रही हो, मैं चोरों की तरह घुस रहा हूँ घर में। मैंने कहा नहीं, मैं वैसे ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो दिन का एंड तो करना था ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपके आने से ही जो है ना व्लॉग का एंड भी कर दूँ। तो खैर से ये आ गए थे। जो पिछले बर्तन होते हैं ना तो वो ले आते हैं, बाकी ये कि दूध नाश्ता पापे वगैरह रोटी जो होती है अपना घर का डेली बेसिस का जो सामान होता है जो मर्दों को लाजमी लेके घर में घुसना ही होता है, तो खैर से हस्बैंड वो ले आते हैं। और कभी कभार पैम्पर भी होते हैं जिग्गू के लिए, तो कुछ ना कुछ इस तरीके का सामान होता है। बाकी थोड़ा सा इस टाइम का जो है वो मकसद ये कि कोई ना कोई फल ले आते हैं कभी 2-3 दिन में।
बाकी ये है अल्लाह वालों की बिरयानी है। और माशाल्लाह ये बिरयानी ना इतनी मज़े की होती है कि ना मुझे नहीं पता ये कहाँ से मिलती है, हस्बैंड ने मंगवा के दी है मुझे। और इसका जो रायता होता है ना, आहा हा, अगर आप कराची में रहते हैं और आपने अल्लाह वाली बिरयानी नहीं ना खाई रायते के साथ, तो मेरे ख़्याल से आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत मज़े की बिरयानी होती है रायते के साथ, तो उधम लगती है। और खाना हमारा ये था। व्लॉग भी एंड होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।